पंकज गर्ग साहब का लाइक मुझे दिख रहा है। प्रखर पुंज साहब लाइक कर रहे हैं। कमेंट्स में प्रखर पुंज भाई साहब पटल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुवर और गुरुवर तो हमारे और आ गए हैं, विनोद प्रकाश गुप्ता जी आ गए हैं, वो गुरुवर आ गए हैं हमारे प्रखर पुंज भाई। और क्या कहने क्या कहने क्या कहने, वाह। पंकज गर्ग साहब की भी हाज़िरी हाज़िरी क्या कहूँगा, करम फरमाई है, तशरीफ़ लाए हैं। जय हो प्रखर पुंज भाई, जय हो जय हो। इसका मतलब अभी कमेंट्स जैसे भी आ रहे हैं इस हिसाब से मेरी आवाज़ तो पहुंचनी ही चाहिए शायद, लग रहा है। आदरणीय विनोद प्रकाश गुप्ता सर, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आप यहाँ मौजूद रहेंगे मेरे साथ तो क्या कहने, मेरी शाम भी बन गई, मेरा दिन भी बन गया, आप तशरीफ़ लाए। पंकज गर्ग साहब कह रहे हैं आपका आभार हुजूर, आभार आपका आपका आपने तो कह भी दिया, मेरे पास तो शब्द भी कम हैं आपका आभार करने के लिए, इसलिए मैं कह नहीं रहा हूँ कुछ भी। सब कुछ 100% है तो बहुत अच्छी बात है, वाह। क्योंकि ये पटल भी 100% है, मैंने इस पटल को पहले भी देखा है और ये पटल भी 100% है। कवितावली एक आरंभ, अब आरंभ में ये जलवे हैं तो आप जान सकते हैं। मोहतरमा मधु मधुमन साहिबा, आपकी मौजूदगी को सलाम पेश करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए। राजेश जयसवारा साहब, सादर प्रणाम। प्रणाम भाई साहब, नमस्कार। आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और देखिए इस पटल पर अभी तो शुरुआत ही है और विनोद प्रकाश जी हैं, पंकज गर्ग जी हैं, मधुमन साहिबा हैं, जयसवारा साहब हैं, ऐसे ऐसे अज़ीज़ दोस्तों का, बुज़ुर्गों का साथ जब होगा तो फिर क्या कहने। मुझे अभी से यकीन हो चला है कि मेरी जो यात्रा, साहित्यिक यात्रा, अदबी सफ़र इस पटल पर रहेगा वो वाकई अच्छा होने वाला है। प्रखर पुंज बहुत मोहब्बत वाले हैं, मैं बिल्कुल जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। इनकी जब भी मेरी बात हुई है, रूबरू तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जितनी बार भी मेरी बात हुई है मैं निहाल हो गया, इनके लहजे से निहाल हो गया। इतने लहजे में इतनी मिठास बसती है पंकज गर्ग साहब, मैं क्या बताऊँ आपको। 2-4 बार जब भी मेरी बात हुई है तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि इन्होंने कैसे वो ये लहजा, इतना शीरीं लहजा पैदा किया है। और विनोद प्रकाश गुप्ता जी, ये तो आप बहुत ज़्यादती कर रहे हैं जो कह रहे हैं, आप चरणों में रहूँगा। अरे हुजूर, अरे हुजूर, जनाब आली, करम फरमाइए, रहम कीजिए। ऐसा नहीं है, मैं तालिबे इल्म हूँ और ये डॉक्टर दमयंती शर्मा भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मैं तालिबे इल्म हूँ, विद्यार्थी हूँ, गज़ल की राह में गामज़न हूँ, बस इतनी सी बात है। और क्या बात है, अच्छा लग रहा है इस पटल पर आपके। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ पंकज गर्ग साहब के, आप लफ्ज़ों के जादूगर हैं। मेरे पास तो बहुत टूटे फूटे हकीर से अल्फाज हैं, इसलिए मैं आपकी बात का जवाब आसानी से दे नहीं पाऊँगा। आप तीर जैसी बात करेंगे, अरे बाप रे, बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा नहीं, बस साथ साथ चलेंगे। गज़ल की जुल्फ़ें संवारने की बात है, आप भी गज़ल की जुल्फ़ों के पेचो ख़म संवारिए, हम भी साहब कोशिश करते रहते हैं। मोहतरमा सुनीता पांडे सुरभि, बहुत बहुत स्वागत आपका, प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को। और तो मैं कह रहा था पंकज गर्ग साहब, आप तो अल्फाज के जादूगर हैं, आपके पास बहुत कुछ है। मैं आपको शुक्रिया कहने के लिए भी मुझे
कहीं इस जेब से उस जेब से कुछ लफ्ज़ निकालने पड़ेंगे, तब जाके कुछ बात बनेगी। इसलिए मैं अभी शुक्रिया कहने से अभी गुरेज करता हूँ, अभी थोड़ी देर रुकता हूँ, फिर चलते हैं इस यात्रा पर। तो देखते हैं कुछ वक्त और वैसे तो मेरे तमाम करम फरमा मेरे मेहरबान यहाँ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी ही काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है कि और सब आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये तो 1.25 लाख के बराबर प्रवीण सक्सेना जी भी नज़र आ गए हैं मुझे। ये सब 1.25 लाख के बराबर हैं साहब, तैयार हैं सर सफ़र के लिए आपकी गज़लों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल पंकज गर्ग साहब। प्रवीण सक्सेना साहब, मैं पहले आपको आदाब पेश कर दूं। आपकी तस्वीर पहले नज़र आई मुझे, कमेंट भी मिल गया, वाह पंकज सर। विनोद प्रकाश गुप्ता जी कह रहे हैं, हाँ ठीक है, बता दीजिए पंकज गर्ग साहब को, उन्हें पूनम प्रकाश जी, वाह। लीजिए प्रवीण भाई भी आ गए, बिल्कुल आ गए हैं प्रवीण भाई साहब। प्रवीण सक्सेना साहब, बताइए कैसे बाकमाल शायर, क्या कहने, क्या इनके लहजे की, इनके शायरी की उसलूब की क्या बात करूं। मैं तो निहाल होता हूं इनके अशार सुनकर। और जब भी तमाम दोस्तों की मौजूदगी में, इनके हुजूर में हाज़िरी मेरी होती है, तो फिर पता लगता है शायरी क्या चीज़ है। जब पंकज भाई को सुनते हैं तब पता लगता है तरन्नुम क्या चीज़ है। जब प्रवीण सक्सेना साहब को सुनते हैं तो शायरी क्या है, क्या मोजज़ा है शायरी। उस मोजज़े को महसूस करता हूँ और दिल से दुआएं देता हूँ भाई साहब आपको। मधुमन साहिबा, क्या नाम है, वाह। इनकी गज़लें सुनिए, इनकी शायरी सुनिए, क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं चलिए, मुआफ़ी का सिलसिला भी शुरू हो गया, कोई बात नहीं, सब अच्छा है। और डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा साहब सहारनपुर से, मेरा सौभाग्य डॉक्टर साहब, आपका वरद हस्त रहेगा तो ये 1 घंटे के प्रोग्राम का तो क्या मालूम होना है। आप तशरीफ़ लाए, मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम स्वीकार कीजिए डॉक्टर साहब। सहारनपुर से डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा साहब, बहुत अच्छे गीतकार, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे साहित्यकार। और जो मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ कि शायर होने से पहले, शायर होने से भी बड़ी बात यह है कि शऊर होना चाहिए, और कवि होने से पहले इंसान को कवि हृदय होना चाहिए। तो यहाँ पर कवि हृदय भी लोग मौजूद हैं, शऊर वाले भी लोग मौजूद हैं, और शायर तो खैर बहुत अच्छे हैं ही, ये सोने पे सुहागा है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, अब वक्त हो चला है। तो मैं भाई प्रखर पुंज जी, आपको ही पहले मुखातिब हूँ, आपसे ही मैं बात कर रहा हूँ। परिचय में देना चाहता हूँ। अनीस अहमद साहब तशरीफ़ लाए हैं, खुश आमदीद साहब, खैर मक़दम आपका। परिचय देना चाहता हूँ प्रखर भाई, परिचय मेरा 4 मिसरों में सुनिएगा कि यही एक जुर्म है ए मेरे हमदम, यही एक जुर्म है ए मेरे हमदम, कि मैं खुशबू को खुशबू बोलता हूँ। यही एक जुर्म है। अनीस अहमद साहब 4 मिसरे सुनिए, मेरे तारुफ के ये 4 मिसरे हैं कि यही एक जुर्म है ए मेरे हमदम, कि मैं खुशबू को खुशबू बोलता हूँ। तेरी आँखों को देखा था किसी दिन, उसी दिन से मैं उर्दू बोलता हूँ। तेरी आँखों को देखा था किसी दिन, उसी दिन से मैं उर्दू बोलता हूँ। ये मेरा तारुफ है। और 4 मिसरे यूँ भी कहता हूँ साहब कि पहले वो 4 मिसरे सुनिए, फिर मैं 2 मिसरे बाद में बोलता हूँ। 4 मिसरे यूँ कहता हूँ, ये गीतों और गज़लों का जो थोड़ा सा है सरमाया। प्रवीण सक्सेना साहब
चार मिसरे हाजिर करता हूँ। ये चार मिसरे आपके भी हैं, कहे तो बेशक मैंने होंगे, हो सकता है मुझसे हो गए होंगे, लेकिन ये आपके भी हैं, प्रखर पुंज के भी हैं, पंकज गर्ग साहब के भी हैं, विनोद प्रकाश जी के भी हैं। चार मिसरे ये गीतों और गज़लों का जो थोड़ा सा है सरमाया, कई मुश्किल मराहिल से गुजर कर इसको पाया है। कई दिन तक तो हम भटके ख्यालों के महल्ले में, कई रातों को जागे हैं तो कुछ कागज़ पे आया है, कई रातों को जागे हैं तो कुछ कागज़ पे आया है। तो साहब ये मराहिल हैं, सब इन्हीं मराहिल को तय करके आ रहे हैं, और ये मरहले हमने भी तय किए हैं, आपने भी तय किए हैं। कई रातों को जागे हैं और कई दिन तक ख्यालों के महल्ले में भटके हैं, तब जाके कुछ कागज़ पर आया है। हालांकि इसके बाद मैं दो मिसरे और इसी सिलसिले के पढ़ना चाहता हूँ, वो भी आप बीती में आप शुमार कर लें मेरी। वो यूँ है कि एक सहेली को भेजकर उसने हमसे पूछा है कैसे रहते हो। मोहतरमा मधुमन साहिबा, दो मिसरे सुनिए, एक शेर सुनिए कि एक सहेली को भेजकर उसने हमसे पूछा है कैसे रहते हो, अब भी है क्या तुम्हारा हाल वही, अब भी क्या शेर वेर कहते हो। तो दोस्तों कुछ शेर वेर लेके मैं हाजिर हूँ। शेर जो हों कबूल कर लीजिए, हालांकि वेर भी आपको कबूल करने ही पड़ेंगे क्योंकि वो भी साथ साथ चलते हैं। तो साहब ये तो थी तारुफ की बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ कतात में हाजिर करना चाहता हूँ। डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा, मेरे करम फरमा। मैं कुछ कतात हाजिर करता हूँ पहले, कि कहता हूँ कि खुशफहमियों में हमने गुजारी तमाम उम्र, खुशफहमियों में हमने गुजारी तमाम उम्र, अब राज ये खुला कि फ़कत नाम के हैं दोस्त। ये मेरे ज़ाती तजुर्बात हैं, ज़ाती मुशाहिदात हैं, व्यक्तिगत अनुभव हैं। खुदा ना करे ये आपका अनुभव बने, लेकिन सुनिएगा फिर भी कि खुशफहमियों में हमने गुजारी तमाम उम्र, अब राज ये खुला कि फ़कत नाम के हैं दोस्त। लिखा है ज़िंदगी ने भी ख़त में हमें यही, जब तक पड़े ना काम बड़े काम के हैं दोस्त, जब तक पड़े ना काम बड़े काम के हैं दोस्त। खुशफहमियों में हमने गुजारी तमाम उम्र, अब राज ये खुला कि फ़कत नाम के हैं दोस्त। लिखा है ज़िंदगी ने भी ख़त में हमें यही, जब तक पड़े ना काम बड़े काम के हैं दोस्त, बड़े काम के हैं दोस्त। और प्रखर पुंज कह रहे हैं कि हमारी तो इतनी हैसियत नहीं। अरे भाई साहब आप शेर सुनिए, और आपकी मोहब्बतों के तो हम कायल हो गए, इसका तो हम जवाब भी नहीं दे सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ, कुछ और कतात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। दमयंती जी कह रही हैं, डॉक्टर दमयंती शर्मा के फ़कत नाम के हैं दोस्त। जी हाँ, जब तक पड़े ना काम, लिखा है ज़िंदगी ने भी ख़त में हमें यही, जब तक पड़े ना काम बड़े काम के हैं दोस्त। ये तजुर्बात हैं ज़िंदगी के। चार मिसरे यूँ कहता हूँ कि ज़बां पर भी वही आता है जो कुछ दिल में होता है, ज़बां पर भी वही आता है जो कुछ दिल में होता है। कभी जज्बात में लहजे में लाचारी नहीं आती। क्यों नहीं आती दोस्तों? उसकी ख़ास वजह मैं बता रहा हूँ, अगले दो मिसरों में आती है कि ज़बां पर भी वही आता है जो कुछ दिल में होता है। कभी जज्बात में लहजे में लाचारी नहीं आती। तुम्हें सच सच बताएं हम बड़ी मस्ती में जीते हैं, तुम्हें सच सच बताएं हम बड़ी मस्ती में जीते हैं। खुदा का शुक्र है हमको अदाकारी नहीं आती, खुदा का शुक्र है हमको अदाकारी नहीं आती। इसीलिए दोस्तों ज़बां पर भी वही आता है जो कुछ दिल में होता है। बस इतनी सी बात। मधुमन साहिबा, चार मिसरे और हाजिर करता हूँ कि वो सोचते हैं कि हैं ज़िंदगी में गम ही गम, मैं जानता हूँ कि खुशियों के पल भी मिलते हैं। पंकज गर्ग साहब, इसमें मैंने दो अल्फाज का इस्तेमाल किया, सोचना और जानना। आप तो माशाअल्लाह बहुत खूब शायर हैं, आप बहुत जल्दी
उस यहाँ सभी शायर मौजूद हैं, अच्छे शायर मौजूद हैं, अच्छे कवि मौजूद हैं, तो एकदम आप बात की तह तक पहुँच जाएंगे। सोचना और जानना क्या है आदरणीय विनोद प्रकाश गुप्ता साहब? सोचने में एक बात ये होती है कि हो भी सकता है, एक मुमकिनात में है, संभावना है उसकी, और नहीं भी हो सकता। लेकिन जब कोई कहता है जानना, यानी मैं जानता हूँ, इसका मतलब उसको पूरा यकीन है कि ये बात ऐसे ही होती है। बस इन दो अल्फाज पर मैं बात कह रहा हूँ। वो सोचते हैं कि हैं ज़िंदगी में गम ही गम, मैं जानता हूँ कि खुशियों के पल भी मिलते हैं, उन्हें गिला है कि फूलों के साथ हैं कांटे, मैं मुतमईन हूँ कि कांटों में फूल खिलते हैं। उन्हें गिला है कि फूलों के साथ हैं कांटे, मैं मुतमईन हूँ कि कांटों में फूल खिलते हैं। बस ये एक नज़रिया है साहब। और जायका बदलने के लिए दोस्तों कभी कभी ऐसे शेर भी कह लेता हूँ कि एक कथा और सुनिए भाई प्रवीण सक्सेना जी, कि हमसे कहते हैं कि मर जाओ नहीं आएंगे, गिड़गिड़ाओ कि कसम खाओ नहीं आएंगे। हमसे कहते हैं कि मर जाओ नहीं आएंगे, गिड़गिड़ाओ कि कसम खाओ नहीं आएंगे। और हम उनसे जो कहते हैं तो ये कहते हैं, बस यही कहने को आ जाओ नहीं आएंगे। और हमसे कहते हैं कि मर जाओ नहीं आएंगे, गिड़गिड़ाओ के कसम खाओ नहीं आएंगे। और हम उनसे जो कहते हैं तो ये कहते हैं, बस यही कहने को आ जाओ नहीं आएंगे, बस यही कहने को आ। इतनी मासूम सी ख्वाहिश, बस बहुत छोटी सी ख्वाहिश, बस यही कहने को आ जाओ नहीं आएंगे। चलिए एक गज़ल की तरफ आपको लेके चलता हूँ। हालांकि जहाँ जिस पटल पर पंकज गर्ग मौजूद हों, वहाँ मैं अगर गज़ल को इस अंदाज में पेश करने की जसारत करूँ तो चलिए वो भी मुझे मुआफ़ कर देंगे और आप तो कर ही देंगे। वैसा मेरे पास तरन्नुम नहीं है, तरन्नुम में मैं बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी दिल करता है तो थोड़ा सा जायका बदलने के लिए बर्दाश्त कीजिए साहब। दिल की ज़मीं में ऐसे भी कुछ लफ्ज़ बो दिए साहब, कुछ अल्फाज हमने बोए तो फसल भी उगी। क्या फसल उगी है वो आपके सामने करता हूँ। दिल की ज़मीं में ऐसे भी कुछ लफ्ज़ बो दिए, दिल की अमरेंद्र सहाय अमर साहब, वाह वाह वाह, नमस्कार सर। दिल की ज़मीं में ऐसे भी कुछ लफ्ज़ बो दिए, हम फसल उनकी काटने बैठे तो रो दिए। राजेश प्रखर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया भाई साहब। दिल की ज़मीं में ऐसे भी कुछ लफ्ज़ बो दिए, हम फसल उनकी काटने बैठे तो रो दिए। कुछ तुमने रूठ जाने में लम्हे गंवाए हैं, कुछ तुमने रूठ जाने में लम्हे गंवाए हैं, कुछ लम्हे हमने तुमको मनाने में खो दिए, हम फसल उनकी काटने बैठे तो रो दिए। शेर देखें हजरात, अब तक हमारे पास
हिफाजत से हैं जनाब, अब तक हमारे पास हिफाजत से हैं हुजूर। कुछ दाग आपने जो दिए, दर्द जो दिए, कुछ दाग आपने जो दिए, दर्द जो दिए। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र पाल शर्मा साहब, डॉक्टर साहब। शेर हाजिर यूँ करता हूँ कि शिकवा हमें था कुछ न मिला इस जहान से, शिकवा हमें था कुछ न मिला इस जहान से, अच्छा किया कि आपने कुछ जख्म तो दिए, अच्छा किया कि आपने कुछ जख्म तो दिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जयसवारा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम प्रकाश। शिकवा हमें था कुछ न मिला इस जहान से, शिकवा हमें था कुछ न मिला इस जहान से, अच्छा किया कि आपने कुछ जख्म तो दिए, दिल की ज़मीं में ऐसे भी कुछ लफ्ज़ बो दिए। और शेर आखिर यूँ है साहब, और बतौर ख़ास इस शेर को हाजिर करता हूँ। पथरा चली है आँख हुजूर अब तो आइए, पथरा चली है आँख हुजूर अब तो आइए, अश्कों से हमने देखिए रास्ते भी धो दिए, अश्कों से हमने देखिए रास्ते भी धो दिए, दिल की ज़मीन में ऐसे भी कुछ लफ्ज़ बो दिए, हम फसल उनकी काटने बैठे तो रो दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए कुछ और गज़लियात, कुछ और अशार हाजिर करता हूँ कि कुछ कहते तुम पर क्या गुज़री, कुछ हमसे भी सुनते तो, कुछ कहते तुम पर क्या गुज़री, कुछ हमसे भी सुनते तो, छोड़ के दुनियादारी कुछ दिन दिल के नगर में रहते तो। ये इल्तिजा साहब है, इल्तिजा है हुजूर मतले की शक्ल में। कुछ कहते तुम पर क्या गुज़री, कुछ हमसे भी सुनते तो, छोड़ के दुनियादारी कुछ दिन दिल के नगर में रहते तो। और शेर यूँ है कि छोटी छोटी बातें हैं जो रख लेते हो तुम दिल में, छोटी 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 बातें हैं जो रख लेते हो तुम दिल में, और अगर हम भी तुमसे हर बात का शिकवा करते तो। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें हैं जो रख लेते हो तुम दिल में, और अगर हम भी तुमसे हर बात का शिकवा करते तो। शेर यूं सुनिए कि राह में चलते चलते तुमसे बात कभी हो जाती, राह में चलते चलते तुमसे बात कभी हो जाती है, लेकिन एक दिन घर आते जो कुछ था दिल में कहते तो। राह में चलते चलते तुमसे बात कभी हो जाती है, राह में चलते चलते तुमसे बात कभी हो जाती है, लेकिन एक दिन घर आते जो कुछ था दिल में कहते तो। और
दुनिया का क्या है, दुनिया को खुश कर पाया कौन कहो। दुनिया का क्या है, दुनिया का क्या है, दुनिया को खुश कर पाया कौन कहो। तुम दुनिया की छोड़ के बातें, तुम दुनिया की छोड़ के बातें अपने दिल की सुनते तो। छोटी छोटी बातें हैं जो रख लेते हो तुम दिल में, और अगर हम भी तुमसे हर बात का शिकवा करते तो। कुछ कहते तुम पर क्या गुजरी, कुछ हमसे भी सुनते तो। छोड़ के दुनियादारी कुछ दिन दिल के नगर में रहते तो। गुजारिश अशार की शक्ल में, गज़लियात की शक्ल में। गुजारिश कमेंट्स यहीं रुक गए हैं, और ये बहुत सारे कमेंट्स आए, लेकिन ये रुक क्यों गए यहीं पर। अच्छा, अब जाके इनको थोड़ा सा स्पीड अब दी है तो ये चलने। पूनम प्रकाश जी, मेयारी शाही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक गज़ल, पंकज गर साहब इजाज़त दे तो कुछ माहिए सुनाऊँ आपको। वैसे तो डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा साहब बहुत अच्छे माहिए कहते हैं और बहुत मधुर स्वर में सुनाते भी हैं। वैसा तो मेरा कंठ नहीं है, लेकिन इजाज़त दें तो मैं कुछ माहिए सुनाता हूँ। सब टूट गए सपने, सब टूट गए सपने, कौन भला पूछे जब पास नहीं अपने, जब पास नहीं अपने। सब टूट गए सपने, कौन भला पूछे जब पास नहीं अपने, जब पास नहीं अपने। मोहतरम अनीस साहब, माहिया एक और हाजिर करता हूँ। तुम चांद नहीं लाना, पुष्पा राठौर जी सुनिएगा, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। तुम चांद नहीं लाना, एक यही विनती, एक शाम चले आना, एक शाम चले आना। तुम चांद नहीं लाना है, तुम चांद नहीं लाना। बदनाम नहीं होते, बदनाम नहीं होते आप अगर मेरे हम नाम नहीं होते, हम नाम नहीं होते। अब हम नाम होने की वजह से बदनाम, अब ये नहीं मैं कह सकता साहब कि उनके नाम, हम नाम होने की वजह से हम बदनाम हुए या हम नाम होने की वजह से वो बदनाम हुए। बहरहाल बदनाम नहीं होते आप अगर मेरे हम नाम नहीं होते, हम नाम नहीं होते है, बदनाम नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण सक्सेना साहब। इसमें एक संबोधन आया है जो आमतौर पर पंजाबी में हम लोग प्रयोग करते हैं प्रेमिका के लिए। बालो, बालो, लाडो, इस तरह के संबोधन आपने भी सुने हैं। सुनिए। पल के न झुका बालो, भाई प्रवीण सक्सेना जी, प्रदीप गर्ग साहब, जिसको हम जब हम गज़ल की बात कहते हैं तो कहते हैं गज़ल का शेर सुनिए। आप समझते हैं गज़ल का शेर सुनिए का मतलब
वो ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से फिर इश्क व मुश्क की बातें होंगी। ये भी यूँ समझिए कि गज़ल का माहिया सुनिए, ऐसा मैं कहता हूँ। पल के न झुका बालो, रात कहाँ गुजरी ये राज बता बालो, ये राज बता बालो। भूषण लाल जी, स्वागत आपका। हालात नहीं वैसे, हालात नहीं वैसे, नैन मिले जब से दिन रात नहीं वैसे, दिन रात नहीं वैसे। एक मैया और। एक जाम पिला प्यारे, हाय हाय बालो, क्या बात है। चंद्रशेखर जी, चंद्रेश शेखर जी, सादर प्रणाम, नमस्कार भाई साहब। एक जाम पिला प्यारे, एक जाम पिला प्यारे, आज गमों को क्यों कर दूं न विदा प्यारे, कर दूं न विदा प्यारे। एक जाम पिला प्यारे। अब वैसे तो मैंने ये कागज़ पे तो इतने ही लिखे थे, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि एक दो मैं और हाजिर करता हूँ साहब। सुनिएगा साहब। आसान नहीं जीना। हाँ प्रखर पुंज भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो ज़माना था, गोष्ठियों का ज़माना था लॉकडाउन से पहले, तब तो लोग चाय का इंतज़ाम करते थे, बिस्किट विस्किट का इंतज़ाम करते थे, कभी कभी पैक का भी इंतज़ाम करते थे। अब ऑनलाइन में तो अब क्या कहें, आयोजक तो बैठे हैं बहुत दूर, शायर बैठे हैं बहुत दूर, तो भैया आप कह रहे हैं एक जाम पिला प्यारे, तो ठीक है। फिर कभी जब वो गोष्ठियाँ शुरू होंगी तो तब देखा जाएगा। अभी तो फ़िलहाल आयोजन करने वालों को और शायरों को, दोनों को ही चाय से, पानी से और उससे भी ज़रा दूर रहना पड़ता है। खैर, उल्फत न करे कोई, आए हाय हाय हाय, अब मुझे ब्रेक लगानी पड़ेगी, अब रुकना पड़ेगा साहब। सागर त्रिपाठी साहब, हुजूर हुजूर, अब मेरी कहाँ, आप मुझे थोड़ा सा इशारा कर दें तो हिम्मत बन जाए, नहीं तो अब मेरी हिम्मत तो नहीं रहेगी आपके सामने, सागर त्रिपाठी के सामने शेर पढ़ना। अरे साहब, कमाल की बात, कमाल की हिम्मत चाहिए साहब, बहुत। हाँ विनोद प्रकाश जी, बिल्कुल बिल्कुल ख्याल रखूँगा इस बात का। सागर त्रिपाठी साहब के सामने अशार पढ़ना, बहुत बहुत बड़ा दिल, बहुत अपने आप को समेटना पड़ता है, अंदर से बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करना पड़ता है, तब ऐसे शायरी के सामने शेर पढ़ने की हिम्मत हो पाती है। सर, जो गलती हो मुआफ़ कीजिएगा। उल्फत न करे कोई, उल्फत न करे कोई, ठीक कहा तुमने, रो रो न मरे कोई, रो रो न मरे कोई, उल्फत न करे कोई। आसान नहीं जीना, आसान नहीं जीना, काम बड़ा मुश्किल हर रोज़ गरल पीना, हर रोज़ गरल पीना, आसान नहीं जीना। भारत भूषण साहब, माहिया
मूलतः पंजाबी से, पंजाबी जो कविता है वहाँ से आया है। तो एक दो पंजाबी के भी मैं सुनाता हूँ और उसके बाद में गज़लों पर आता हूँ। पींगां दे हुलारे ने, समझ आ जाएगा आपको, कोई मतलब ऐसा नहीं है अगर आप पंजाबी नहीं बोलते तो भी। पींगां दे हुलारे ने, पींग झूला जो होता है, पींगां दे हुलारे ने माही कर आजा क्यों यार विसारे ने, क्यों यार विसारे ने। मधुमन साहिबा सुन रही होंगी। पींगां दे हुलारे ने माही कर आजा क्यों यार विसारे ने, क्यों यार विसारे ने। डॉक्टर दमयंती कह रही हैं मेरी पसंदीदा विधा है। चलिए, मैं तो जैसे भी मेरे पास हैं मैं वही सुना सकता हूँ। सतरंगी खेसिए, खेस होता ना उड़ने वाला, सतरंगी खेसिए मंदड़ा हाल सैयो मेरा चन परदेसिए, मेरा चन परदेसिए। चलिए ये एक और। अखियाँ ना, ये पसंद आया था पंकज गर्ग भाई साहब को। अखियाँ न चुरा बालो, अखियाँ न चुरा बालो मार मुकायाई बस हुन न सता बालो, बस हुन न सता बालो, अखियाँ न चुरा बालो, अखियाँ न चुरा बालो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आया। जिसने अपनी ज़िंदगी की डोर तुमको सौंप दी, जिसने अपनी ज़िंदगी की डोर तुमको सौंप दी, छोड़कर तुम उसको अंगूरी पे आशिक हो गए। जिसने अपनी ज़िंदगी की डोर तुमको सौंप दी, छोड़कर तुम उसको अंगूरी पे आशिक हो गए। तुम थकावट का बहाना करके पी आए शराब, भूख से बेहाल बच्चे रोते रोते सो गए, भूख से बेहाल बच्चे रोते रोते सो गए। और एक और बात देखिए, अभी माहिए की बात हो रही थी, बड़ी मीठी विधा है और अब कड़वे शेर आने लगे हैं। शायर क्या करता है? शायर जो अपने आसपास देखता है, जो महसूस करता है, जो तजर्बात हैं, जो मुशाहिदात हैं, जो हादसात हैं, जो वाक़यात हैं, उन सब को कलम बंद करता है शायर। तो मैं ये कह रहा था कि भूख से बेहाल बच्चे रोते रोते सो गए। थोड़े से ही सही मगर खुशियों के पल भी आते हैं। जसवारा साहब सुनिए कि अगला मिसरा यूं है कि थोड़े से ही सही खुशियों के पल भी आते हैं, भूख गरीबी लाचारी में भी चेहरे खिल जाते हैं। अब लक्ष्मी प्रसाद बडोनी जी की हाजिरी हुई है। मैं बड़ी उलट बात कर रहा हूँ, विरोधाभासी बात कर रहा हूँ कि भूख गरीबी लाचारी में प्रवीण सक्सेना साहब कैसे चेहरे खिलेंगे? क्या क्या जवाब है? किस तरह से भूख गरीबी लाचारी में चेहरे खिलेंगे? ये मैं हाजिर करना चाहता हूँ कि थोड़े से ही सही, थोड़े से ही सही मगर खुशियों के पल भी आते हैं, भूख गरीबी लाचारी में भी चेहरे खिल जाते हैं। और बाप की मैं नोशी से बच्चे खुश हैं कितने देखो तो, बाप की मैं नोशी से बच्चे खुश हैं कितने देखो तो, खाली बोतल बेच के उनको कुछ पैसे मिल जाते। यहाँ नज़र मेरी गई तो मुझे लगा कि थोड़े से ही सही मगर खुशियों के पल भी आते हैं,
भूख, गरीबी, लाचारी में भी चेहरे खिल जाते हैं। बाप की मैनोशी से बच्चे खुश हैं कितने, देखो तो खाली बोतल बेच के उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं बोतल के खाली होने के। कितने पैसे मिलेंगे? थोड़े से 2 टॉफ़ी आ जाएंगी, और क्या, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन बाप की मैनोशी में बच्चे इंतज़ार करते हैं कि बोतल खाली हो जाए। हाँ, चलिए साहब, तो शायरी में तो शायर जो कुछ उसके दिल पे गुज़रता है, महसूस करता है, तो वो कहता ही है अपने कलाम में। यूँ कहता हूँ साहब कि सबको गले लगाने की आदत नहीं रही। गज़ल का मतला है, चंद्रदेव दीक्षित साहब, आपको प्रणाम करता हूँ। सबको गले लगाने की आदत नहीं रही, अब इतना रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रही। मुझसे लोग कहते हैं कि ये मतलब तो कोरोना के लिए हो गया। खैर, कोरोना के लिए हो गया अचानक, ये बहुत अलग बात है, लेकिन ये बहुत पुरानी गज़ल है, कोरोना से बहुत पहले की। सबको गले लगाने की आदत नहीं रही, अब इतना रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रही। उनका भी प्यार 3 ही दिन में निपट गया। 3-4 तक भी नहीं पहुंचा साहब। उनका भी प्यार 3 ही दिन में निपट गया, अपने भी इश्क में वो हरारत नहीं रही। सबको गले लगाने की आदत नहीं रही, अब इतना रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रही। उनका भी प्यार 3 ही दिन में निपट गया, अपने भी इश्क में वो हरारत नहीं रही। और अपने भी इश्क में वो हरारत नहीं रही। और उनको भी यूं तो नित नए मिलते हैं पार्टनर, उनको भी यूं तो नित नए मिलते हैं पार्टनर। हमको भी उनकी ख़ास ज़रूरत नहीं रही, हमको भी उनकी ख़ास ज़रूरत नहीं रही। अब देखिए, यहाँ तक गज़ल का एक अंदाज़ था, अब दूसरा अंदाज़ इसी गज़ल में आता है साहब कि मैं उसके पास ले गया सच्चाई के उसूल। मैं उसके पास ले गया सच्चाई के उसूल, उसने कहा कि इनकी तो कीमत नहीं रही। मैं उसके पास ले गया सच्चाई के उसूल, उसने कहा कि इनकी तो कीमत नहीं रही। इंदु अग्रवाल साहिबा, प्रणाम, आप आई, बहुत अच्छा लगा। मैं उसके पास ले गया सच्चाई के उसूल, उसने कहा कि इनकी तो कीमत नहीं रही। थी कभी थी, इनकी तो कीमत नहीं रही। और हालात ने कुछ ऐसा झिंझोड़ा है दोस्तों, हालात ने कुछ ऐसा झिंझोड़ा है दोस्तों, हालत बताऊं ऐसी भी हालत नहीं रही। हालात ने कुछ ऐसा झिंझोड़ा है दोस्तों, हालत बताऊं ऐसी भी हालत नहीं रही। और पंकज गर्ग साहब कौन से शेर की फरमाइश कर रहे हैं? मैं उसके पास ले गया सच्चाई के उसूल, उसने कहा कि इनकी तो कीमत नहीं रही, इनकी तो कीमत नहीं रही। और हालात ने कुछ ऐसा झिंझोड़ा है दोस्तों, हालत बताऊं ऐसी भी हालत नहीं रही, ऐसी भी हालत नहीं रही। और हर एक के जो दाम लगाता था कम से कम, शेर सुनिएगा, हर एक के जो दाम लगाता था कम से कम, बदला जो वक्त उसकी भी कीमत नहीं रही, बदला जो वक्त उसकी भी कीमत नहीं रही। और मोहतरम डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा साहब के कदमों में एक शेर रखता हूँ, आखिरी शेर इस सिलसिले का, और मैं आप सबसे गुजारिश हूँ कि इस शेर को ज़रूर अपने साथ आज रख लीजिए। इसमें कोशिश क्या की है कि जिस दिन से खोया खोया सा रहता है एक बुज़ुर्ग, खोया खोया सा रहता। दोस्तों, मैंने कुछ बयान करने की कोशिश नहीं की किस वजह से खोया खोया रहता है, हज़ारों कारण हो सकते हैं। ओपन शेर है, आप समझते रहिए। जिस दिन से खोया खोया सा रहता है एक बुज़ुर्ग, उस दिन से ख़ानदान में बरकत नहीं रही, उस दिन से ख़ानदान में बरकत नहीं रही। सबको गले लगाने की आदत नहीं रही, अब इतना रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रही। हालात ने कुछ ऐसा झिंझोड़ा है दोस्तों, हालत बताऊं ऐसी भी हालत नहीं रही। और जिस दिन से खोया खोया सा रहता है एक बुज़ुर्ग, उस दिन से ख़ानदान में बरकत नहीं रही। दोस्तों,
संदेश है और कहाँ तक पहुँचे वो बात अलग है। और अब कुछ एक और अभी तो है वक्त, अभी तो एक दो गज़लें हो सकती हैं। चलिए, मैंने कुछ मार्क किया था लेकिन ज़रा वक्त पर भूल जाता हूँ कुछ कुछ। चलिए मैं निकालता हूँ। एक गज़ल यूँ हाजिर करता हूँ कि और हम दुनिया में क्या इसके सिवा बाँट चले। आदरणीय विनोद प्रकाश गुप्ता जी। शेर हाजिर करता हूँ, मतलब है कि और हम दुनिया में क्या इसके सिवा बाँट चले, एक ही चीज़ थी जीने की अदा बाँट चले। और हम दुनिया, और हम, चंद्रदेव दीक्षित साहब का कमेंट पढ़ रहा हूँ। नवाजिश भाई साहब, शुक्रिया। प्रखर पुंज को पसंद आया शेर, बरकत नहीं रही। प्रखर पुंज कह रहे कैसे रहेगी, हाँ बरकत नहीं रहेगी, जिस दिन से खोया खोया सा रहता है एक बुज़ुर्ग। आपने बहुत महंगी घड़ी भी दे दी होगी, लेकिन अगर आपने अपना समय नहीं दिया तो शायद बरकतों से आप दूर हो जाएंगे। मंजुला श्रीवास्तव जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। गज़ल का मतलब यूँ कह रहा था कि और हम दुनिया में क्या इसके सिवा बाँट चले, और हम दुनिया में क्या इसके सिवा बाँट चले, एक ही चीज़ थी जीने की अदा बाँट चले। एक ही चीज़ थी जीने की अदा बाँट चले। बुज़ुर्गों के लिए इतना सम्मान है आपके मन में, आपको साधुवाद इंदु अग्रवाल जी कह रही हैं। मैं अब इस पर क्या तबसरा करूं, क्या टिप्पणी करूं, क्या कमेंट करूं। बुज़ुर्गों को हम, मेरे चार मिसरे यूं हैं कि अपने दिल की कभी ना कहता हूं, उनकी हर एक बात सहता हूं। अपने दिल की कभी ना कहता हूं, उनकी हर एक बात सहता हूं। बेटे रहते थे मेरे घर में कभी, अब मैं बेटों के घर में रहता हूं। हालात हैं दोस्तों, और इन हालात को समझना और इन हालात के साथ चलना ही ज़िंदगी है। बेटों के लिए भी और जो बेटों के घर में रहते हैं उनके लिए भी। अपने दिल की कभी ना कहता हूँ, उनकी हर एक बात सहता हूँ। बेटे रहते थे मेरे घर में कभी, अब मैं बेटों के घर में रहता हूँ। क्योंकि साहब कि अभी मैं कह रहा था कि और हम दुनिया में क्या इसके सिवा बाँट चले, एक ही चीज़ थी जीने की अदा बाँट चले। और मजबूरी यह है कि दूसरी दुनिया में इस दुनिया से ले जाते भी क्या, दूसरी दुनिया में इस दुनिया से ले जाते भी क्या। जो भी था पास वो अच्छा के बुरा बाँट चले। जो भी था पास वो अच्छा के बुरा बाँट चले। दूसरी दुनिया में इस दुनिया से ले जाते भी क्या। जो भी था पास वो अच्छा के बुरा बाँट चले। और शेर यूं है कि दिल था अपना कि मोहब्बत का ख़जाना था कि हम, दिल था अपना कि मोहब्बत का ख़जाना था कि हम। दोस्त को प्यार तो दुश्मन को दुआ बाँट चले। दोस्त को प्यार तो दुश्मन को दुआ बाँट चले। दिल था अपना कि मोहब्बत का ख़जाना था कि हम। दोस्त को प्यार तो दुश्मन को दुआ बाँट चले। और हम तो उल्फत के पुजारी थे, मोहब्बत के इमाम। हम तो उल्फत के पुजारी थे, मोहब्बत के इमाम। बंदगी की यही एक ख़ास अदा बाँट चले। हम तो उल्फत के पुजारी थे, मोहब्बत के इमाम। बंदगी की यही एक ख़ास अदा बाँट चले। और आखिरी शेर में दोस्तों, अगर शेर में आपको दुनिया नज़र आ जाए, ये दुनिया जो हमारे आसपास की दुनिया है, ये दुनिया नज़र आ जाए तो मुझे बताइएगा। मुझे तो नज़र आई तब मैंने ये शेर कहा कि वक्त रुखसत कोई करता तो बिछुड़ने का भी गम। वक्त रुखसत कोई करता तो बिछड़ने का भी गम। बस इसी बात का चर्चा था कि क्या बाँट चले। वक्त रुखसत कोई करता तो बिछड़ने का भी गम।
बस इसी बात का चर्चा था कि क्या बांट चले और हम दुनिया में क्या इसके सिवा बांट चले। एक ही चीज़ थी, जीने की अदा बांट चले। एक ही चीज़ थी, जीने की अदा बांट चले। दोस्तों, आप जितनी मोहब्बतें दे रहे हैं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून हूँ, मक़रूज़ हूँ। और ये जो पेज है भाई प्रखर पुंज का, कवितावली एक आरंभ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कवितावली का भी, प्रखर पुंज भाई का भी, कि एक मौका दिया। और आप सबका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि आप निहायत संजीदगी से मेरे अशार को सुन रहे हैं, दाद से नवाज रहे हैं। बड़ी नवाजिश आपकी। एक गज़ल का मतला यूँ है कि मोम सा दिल, रेत जैसी प्यास, सब कुछ मिल गया। मोम सा दिल, रेत जैसी प्यास, सब कुछ मिल गया। आप हैं जब से हमारे पास, सब कुछ मिल गया। मोम सा दिल, रेत जैसी प्यास, सब कुछ मिल गया। आप हैं जब से हमारे पास, सब कुछ मिल गया। और शेर यूँ है कि प्रेम उत्सव, प्रीत का मधुमास, सब कुछ मिल गया। प्रेम उत्सव, प्रीत का मधुमास, सब कुछ मिल गया। है हृदय में आपका आवास, सब कुछ मिल गया। है हृदय में आपका आवास, सब कुछ मिल गया। ये कमेंट्स रुक गए हैं वहीं के वहीं। मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि कुछ और कमेंट्स किस किस के आए हैं। जैसे अब वीरेंद्र झा साहब दिखे हैं मुझे, हास्य कवि। नमस्कार साहब, प्रणाम आपको। प्रवीण सक्सेना साहब तो शुरू से ही हैं। आदरणीय विनोद प्रकाश गुप्ता जी भी शुरू से ही हैं। पंकज गर्ग भाई साहब भी शुरू से ही हैं। मैं ये कह रहा था कि प्रेम उत्सव, प्रीत का मधुमास, सब कुछ मिल गया। है हृदय में आपका आवास, सब कुछ मिल गया। और शेर देखें साहब कि नख से शिख तक, या शिख से नख तक, जैसे भी आप समझें, शिख से नख तक एक अनुपम शिल्प का प्रारूप तुम। नख से शिख तक एक अनुपम शिल्प का प्रारूप तुम, और उस पर रूप का अनुप्रास, सब कुछ मिल गया। और नख से शिख तक एक अनुपम शिल्प का प्रारूप तुम, और उस पर रूप का अनुप्रास, सब कुछ मिल गया। अब बतौर ख़ास एक शेर हासिल करता हूँ कि आपने कुछ भी ना पाया प्रेम में, लेकिन हमें। आपने आपने कुछ भी ना पाया प्रेम में, लेकिन हमें दाह, पीड़ा, वेदना, संत्रास, सब कुछ मिल गया। मैं खुशनसीब हूँ। पटल पर मैं देख रहा हूँ मोहतरमा माधुरी स्वर्णकार जी को देख रहा हूँ, विजय स्वर्णकार साहब को देख रहा हूँ। मैं साहब आदाब पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। गज़ल का शेर यूँ कह रहा था कि आपने कुछ भी ना पाया प्रेम में, लेकिन हमें दाह, पीड़ा, वेदना, संत्रास, सब कुछ मिल गया। आपने कुछ भी ना पाया प्रेम में, लेकिन हमें दाह, पीड़ा, वेदना, संत्रास, सब कुछ मिल गया। और प्रेम में सब कुछ लुटा देने का साहस हो जिन्हें, उनको रहता है यही विश्वास, सब कुछ मिल गया। उनको रहता है यही विश्वास, सब कुछ मिल गया। मोम सा दिल, रेत जैसी प्यास, सब कुछ मिल गया। आप हैं जब से हमारे पास, सब कुछ मिल गया। 5 मिनट एक गज़ल के चंद अशार सुन लीजिए। आप आए कमाल है साहिब, आप आए कमाल है साहिब, देख लीजिए जो हाल है साहिब। आप आए कमाल है साहिब। दोस्ती प्यार बेगरज रिश्ते, दोस्ती प्यार बेगरज रिश्ते, दोस्ती प्यार बेगरज रिश्ते, दोस्ती प्यार बेगरज रिश्ते,
अब तो सब का अकाल है साहिब, आप आए कमाल है साहिब। नाम हिंदुस्तान है इसका, नाम हिंदुस्तान है इसका, नाम हिंदुस्तान है इसका। इसका सीना विशाल है साहिब, आप आए कमाल है साहिब। बतौर ख़ास एक शेर हाजिर करता हूँ। रात भर मेरे साथ रोया है, रात भर मेरे साथ रोया है, रात भर मेरे साथ रोया है। दर्द की आँख लाल है साहिब, देख लीजिए जो हाल है साहिब, आप आए कमाल है साहिब। बात क्या पूछते हो उर्दू की, बात क्या पूछते हो उर्दू की, बात क्या पूछते हो उर्दू की। इत्र में तर रुमाल है साहिब, इत्र में तर रुमाल है साहिब, देख लीजिए जो हाल है साहिब, आप आए कमाल है साहिब। गज़ल का शेर, गज़ल का शेर हाजिर करता हूँ। आप चाहें तो मैं भी कुछ जी लूँ, आप चाहें तो मैं भी कुछ जी लूँ, आप चाहें तो मैं भी कुछ जी लूँ। एक नज़र का सवाल है साहिब, एक नज़र का सवाल है। मैं कमेंट्स ये बीच बीच में रुक जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहीं रुक जाते हैं। मैं फिर बाद के कमेंट्स नहीं देख सकता। फिर मैं जब इसको स्क्रीन को हाथ लगाता हूँ फिर सारे ऊपर एकदम से फरार से हो जाते हैं। चलिए, आप सब सुन रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि मैं सुना पा रहा हूँ आपको। आप चाहें तो मैं भी कुछ जी लूँ, आप चाहें तो मैं भी कुछ जी लूँ। एक नज़र का सवाल है साहिब, देख लीजिए जो हाल है साहिब। मेरा दिल कर रहा है मैं इस शेर को फिर पढ़ूँ आपके लिए, आप सबके लिए। आप चाहें तो मैं भी कुछ जी लूँ, एक नज़र का सवाल है साहिब, देख लीजिए जो हाल है साहिब, आप आए कमाल है साहिब। और गज़ल तो यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन अभी एक शेर बच गया। आप कहेंगे बहुत अजीब बात है, गज़ल ख़त्म भी हो गई है, गज़ल का इख्तिताम भी हो गया है और अभी भी एक शेर बचा है। जी हाँ, वो शेर इसलिए बचा है, लक्ष्मी प्रसाद बुडोनी जी, दर्द गढ़वाली साहब, इसलिए वो शेर बचा है कि वो शेर पूरे गज़ल की मिजाज से हटकर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गज़ल ख़त्म हो गई, लेकिन एक शेर बचा है। सुनिए, वो शेर भी सुनिए। पूछते हैं पूछती है उसी को ये दुनिया, पूछती है उसी को ये दुनिया, पूछती है
उसी को ये दुनिया जिसकी अंटी में माल है साहिब। बल्कि इसको एक लफ्ज़ इसका बदला भी जा सकता है, थोड़ा सा तब्दीली हो सकती है। पूछती की जगह पूजती भी किया जा सकता है। पूजती है उसी को ये दुनिया जिसकी अंटी में माल है साहिब। आप आए कमाल है साहिब, आप आए कमाल है साहिब। देख लीजिए जो हाल है साहिब, रात भर मेरे साथ रोया है, रात भर मेरे साथ रोया है। दर्द की आँख लाल है साहिब, आप आए कमाल है साहिब। और उलझे उलझे से ख़यालात नहीं लिखे हैं, उलझे उलझे से ख़यालात नहीं लिखे हैं, बिखरे बिखरे से सवालात नहीं लिखे हैं। पूछते रहते हो क्यों हाल मेरा शामो सहर, क्या मेरे चेहरे पे हालात नहीं लिखे हैं, क्या मेरे चेहरे पे हालात नहीं लिखे। मैं वक्त देख रहा हूँ, वक्त हो चला है, और अब आपको और सहमत न देते हुए प्रखर पुंज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कवितावली एक आरंभ पटल का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो तमाम मेरे अहबाब, मेरे करम फरमा मेरे साथ रहे इस अदबी सफ़र में, पंकज गर्ग साहब, प्रवीण सक्सेना साहब, आदरणीय विनोद प्रकाश गुप्ता साहब, लक्ष्मी प्रसाद बडूनी जी, डॉक्टर दमयंती साहिबा और विजय स्वर्णकार जी, माधुरी स्वर्णकार जी, आप सब लोग मेरे साथ इस सफ़र में साथ रहे। श्रीश चंद्र दीक्षित साहब, मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने इतना वक्त दिया, आपने इतना नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।